हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो? मेरे सब अच्छे हो, मस्त होंगे। तो अभी हम रेडी शेडी होके निकल चुके हैं। डिलीवरी के बाद मेरा जो है पहला टूर है, मतलब पहली बार घर बाहर जा रही हूँ मैं अपने बेबी के साथ। मतलब बेबी के साथ ये पहला ट्रिप होने वाला है। ट्रिप लगा लो या घूमना फिरना लगा लो, कहीं भी लगा लो। तो कहाँ जा रहे हैं आगे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक आ गए हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो आप सब देख रही है सूट और पहन रखा है मैंने येलो कलर का। तो ये लेके आई थी हमारी एकता, बहुत ही प्यारा सूट है, स्टिच करवा रखा है मैंने। तो यहाँ से हम निकल लेते हैं। कौन कौन जा रहे हैं देखना, नया सफ़र है और नए लोगों से मिलेंगे। लोग तो पुराने ही हैं, पर चलो नई शुरुआत हो रही है। बेबी के साथ पहला ट्रिप है तो कुछ नया कर रहे हैं। तो चलो घूमना फिरना स्टार्ट हो गया है अभी बेबी के साथ। अभी बेबी को हम बाहर लेके आ गए हैं। तो ये हनी के दादा और ये हनी की दादी, हमारा बेबी बैठा है आगे, सो रहा है आराम से दादी गोदी में। ये हमारा बंदर, आप जानती हो, हनी बनी डी डोन हनी। तो ये हमारा डोन है, आगे बैठा था, देख रहा था मम्मा बेबी क्या कर रहा है, मम्मा क्या कर रहा है। फिर हम रुकते हैं पेट्रोल पंप पे, तो यहाँ हम डलवाते हैं सीएनजी डलवाने के टाइम आप सबको पता है कि गाड़ी से उतार दिया जाता है, क्योंकि गाड़ी में कोई दिक्कत विक्कत ना हो इसलिए। तो यहाँ हमने कर लेते हैं घूंघट, क्योंकि पापा जी थे यानी ससुर जी थे हमारे, तो उनसे घूंघट होता है। तो ये हम घूंघट कर लेते हैं। यहाँ कुछ बातचीत हो रही थी और हमारा डोरेमोन लिए हुए था बेबी को। डोरेमोन कौन है? बेबी की दादी। तो ये पेट्रोल पंप का जो है ये पार्क है छोटा सा, बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर्स और पेड़ पौधे लगा रखे थे। तो यहाँ हमारा बेबी जो है स्टाइल मार के सो रहा था। प्लीज़ कोई नज़र मत लगा देना भाई। फिर हम सीएनजी डलवा के निकल लेते हैं। छू मंत्र छू। तो अभी आ गया था बेबी मेरी गोदी में। तो ये लो भाई, मैंने फेस रिवील कर दिया है अपने बेबी का, ठीक है। और ये वो नहीं है कि हमने शॉर्ट वीडियोज़ में भी फेस रिवील कर दिया था। अभी हमारा बेबी थोड़ा सो रहा है, ताकि आराम से सो रहा है, ताकि मम्मा परेशान ना हो सफ़र के टाइम पे। तो ये देखो, ये यहाँ से हम निकल लेते हैं। ये हमारे फरुखनगर से निकलते टाइम पहला गांव आता है खैराबाद। तो इससे आगे मतलब अभी हम जस्ट निकले ही थे, तो फिर हम आ जाते हैं आगे। तो यही यहाँ प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स का आप नज़ारा लो। और ये देखो, हनी बोल रहा था मम्मा वाह मैं भी ऐसी बनाऊँगा, ये बनाऊँगा, वो बनाऊँगा। बच्चों के साथ सफ़र का कुछ पता नहीं चलता, कब टाइम निकल जाता है, कब हम पहुंच जाते हैं। कितना भी लंबा सफ़र हो, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो कुछ भी पता नहीं चलता, टाइम कैसे निकल जाता है। आप मंजिल पर कब पहुंच जाते हो, कुछ भी पता नहीं चल जाता। और फिर हम इतना अंश ने भी हमें परेशान नहीं किया, सोता ही रहा। जब ये उठा तब हम पहुंच गए थे घर से, सो के सुला के लाए थे और वहाँ जाके ये उठ गया था। मतलब सारे रास्ते अंश ने बिल्कुल आराम फरमाया था। तो ये हम टनल के नीचे से आ गए हैं। तो यहाँ आपको पता है, जो भी इस टनल के नीचे से आया है, कि हर एक राज्य का जो है अपना अलग वो यहाँ कुछ बना रखा है, उसकी पहचान बना रखी है, उसके बारे में बता रखा है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब कुछ बना रखा है। यहाँ उड़ीसा का है, हरियाणा का है, दिल्ली का है। हर एक अलग जगह की अलग अपनी पहचान है। और ये बहुत अच्छा लगता है देखने में भी, इस साइड भी और उस साइड भी। कहीं मोर है, हाथी है, नारियल के पेड़ है, पहाड़ है, बैल है, गाय है, मतलब हर चीज़ बना रखी है। बहुत ही प्यारा लगता है। ये साइड काफ़ी लंबा है, 29 राज्य है। तो आप देख लो कितना लंबा जो है ये टनल है। और जो इसके नीचे की गया, प्लीज़ कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगता है इसके नीचे से जाना। मतलब बंद शीशे में तो बहुत अच्छे से लगता है, लेकिन शीशे खोलने के बाद एक अलग ही साउंड आती है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं फौजियों वाले एरिए में, क्योंकि हमारी एकता रहती है भाई आर के पुरम में। तो आप सबको पता है वो साइड जो है फौजी एरिया हो जाता है। और यहाँ जो है ट्रैफिक लगा हुआ था, मतलब रेड लाइट आ गई थी। रेड लाइट जैसे ही आती है थोड़ा बहुत ट्रैफिक हो जाता है। और दिल्ली में अगर रेड लाइट ना हो तो बस भाई ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, फिर तो हमारी गाड़ी कहीं से नहीं निकल सकती। तो ये भी बहुत अच्छी बात है दिल्ली में, कि यहाँ जगह जगह जो है ट्रैफिक लाइट है और कचरा वचरा नहीं है। कहीं कहीं पे इतनी ज़्यादा गंदगी होती है कि बट यहाँ बिल्कुल साफ़ सफाई है। और ये देखो, ये आ गए हैं हम इनके एरिए में। तो यहाँ बड़े बड़े पेड़ है जामुन के और आमे के, आप देखोगे बहुत बड़े बड़े पेड़ है ऊपर तक। और ये गाड़ी खड़ी है, कहीं फौजियों की गाड़ी खड़ी है, कोई छोटी गाड़ी खड़ी है, कोई टैंक खड़ा है, कोई कुछ खड़ा है। ये देखो, ये कचरे की गाड़ी, मतलब हर गली की अलग गाड़ी होती है। ये देखो यहाँ भी गाड़ी, पीछे भी 2 गाड़ी छोड़ के आए थे। तो यहाँ से एंट्री होती है हमारी एकता के घर क्वार्टर पे जाने की। तो ये लो भाई, हम पहुँच गए कैंप के अंदर।
ये बहुत ज़्यादा बड़ा कैंप है, मतलब इधर से जाना है या उधर से जाना है पता नहीं, लेकिन एकता के बच्चों को पूरा पता है भाई, किधर से घुसा दो उधर से निकल आएंगे। क्योंकि देखो जगह का ही फ़र्क हो जाता है, उनका डेली का आना जाना हो जाता है तो बच्चे अपने आप से रास्ता समझ जाते हैं। लेकिन हम तो आए हैं तो हमें थोड़ा सोच के जाना होगा भाई। मैं तो ऐसे एरिया में गुम भी हो जाऊँ भाई, मेरा तो कुछ वो नहीं है, क्योंकि नए नए आए कभी देखा नहीं है ना। मतलब एक दो बार आना है और सीधे रास्ते जाओ, सीधे रास्ते आ जाओ। हमें क्या पता इधर से मुड़ेंगे तो भी यही गली आएगी, उधर से मुड़ेंगे तो भी यही गली आनी है। तो ये देखो ये छोटे छोटे क्वार्टर है और इनके सामने ना छोटे छोटे पार्क है, और ये देखो झंडा वंडा और ये हरे रंग के चादर लगा रखे ताकि ये धूप ना आए। तो ये देखो आगे टिया मैडम खड़ी है, उसके पापा जी खड़े हैं। तो अभी ये आएंगे हमें उतारने। ये देखो इनको पता चल गया था, देखो ये आ गई, ये टिया की टकली कर दी भाई। भाई बहुत बुरी लग रही थी भाई, ये बच्ची भी पता नहीं इसको टकली क्यों करी है। इसकी एक था बिना बच्चों के बाल जो भी कटवा देती है भाई, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही टिया तो बिल्कुल भी। इतनी टकली कर दी, सारे ही बाल उड़ा दिए टक टाइट पे से। ये देखो ये हम यहाँ से लटक पटक के जो है, देखो बच्चों का हाल देखो। टिया तो पटक पटक चढ़ गई थी, पर हानि हमारा लूच रहा है बिल्कुल, और धीरे धीरे चढ़ रहा है। ये बोल रही है अंशु अंशु। भाई अंशु आ गया था, टिया बहुत खुश हो गई थी। ये देखो और फिर पहन रखा है, इसकी बुआजी सेलती है। तो ये देखो भाई हम ऊपर चढ़ के आ गए हैं, ये फौजी क्वार्टर देख लो भाई आप, जिसने नहीं देखा है, जिसने देख रखा है तो कमेंट कर देना। ये हमारी थानवी आ गई, ये भी बहुत खुश हो गई थी। अंशु मामी ये देखो बहुत खुश हो गई थी, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। ये दो रूम है, ये हमारी टिया है, वो हमारा कुंज देख लो टकलू दास। ये देखो ये देख रहा है ये आ कौन गए, ये कहाँ से आ गए, अभी तो छोड़ के आया था इनको, अब फिर आ गई ये हमारे पास। ये देखो भाई मतलब इधर उधर होते ही बच्चे देखने लग जाते हैं, इनका प्यार बहुत हो जाता है। फिर अंश ले लिया, अंश की बुआ ने बोल दे दो, फिर हमने ले दिया। फिर यहाँ हमने सूट चेंज कर लिया। देखो मेरी चूड़ी भी ख़राब होने लग गई थी, बर्तन वर्तन धोने थे, गीली हो जाती है ना वेलवेट की चूड़ी और बिल्कुल ख़राब हो जाती है, कुछ फ़ायदा नहीं होता इनका। तो ये देखो ये कुंज खेल रहा था, ये अंशु को देख के खुश हो रहा था, ये नाच रहा था बोल डिगी बम बम। ये देखो अंशु यहाँ लौटा हुआ था हमारा। ये देखो ये इसके ऐसे मार देता है, मतलब बच्चा है ना, नहीं पता ये ऐसे खेल कूद भाई, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि छोटे मोटे हो गए ना अब सारे ऊपर तली। ये मैडम मेरे सारे पड़ गए। ये देखो मतलब थानवी की एक आदत है, कभी भी देख लेना ये खुद के सत पे बैठ ही नहीं सकती ये लड़की। ये देखो ऐसे पड़ी हो जाएगी, नानी के साथ भी बैठेगी तो भी ऐसी पड़ जाएगी। और ये हमारा देखो फुटबॉलर हो, बस पूछो ही मत, बनियान पहन के। ये देखो टीवी लग रहा है यहाँ, एक अच्छी बात है बच्चों के लिए टीवी भी लगा रखा है, एकता ने, वरना बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है बिना टीवी के। तो ये यहाँ फ़ोटो फ्रेम लगा रखा है, पूरा अच्छे से सेट कर रखा है। एक क्वार्टर में भी ये नहीं है कि भाई घर की तरह ही है, बिल्कुल बहुत अच्छे से सेट कर रखा है इसमें भी। और वो वहाँ लेटे हुए थे, एकता, हनी, मम्मी और पापा भी थे शायद, चेयर पे बैठे थे। क्योंकि यहाँ आने गेट बंद कर देता है क्योंकि उधर जो है वो थी। फिर हमारी हो जाती है रात रुकने के बाद चलने की तैयारी वापस, क्योंकि देखो भाई जो काम आए थे वो हो गया था और फिर हम चलने की तैयारी कर देते हैं। तो ये यहाँ हमारी चुन्नी मुन्नी की देखो, ये मेरा सूट था फिटिंग के लिए दिया था, तो भाई ये टिया बोली मैं पहन लूँ, बोली तू पहन ली। ये पहन के भाई फ़ोटो करवा रही है। फिर हम चल देते हैं हम वापस घर के लिए। तो यहाँ हमने मैप लगा दिया था, ये देख लो ओखला ITI हवाई अड्डा एयरपोर्ट। तो ये हनी ले आया था गाड़ी, हनी के फूफा जी ने ला के दी थी हनी के लिए गाड़ी, तो हनी ले आया था हमने। तो फिर हमारा ये अंशु बाबू हो गया था वापस। ये परेशान नहीं करता बिल्कुल भी, बस इसको लेटाए रखो, सुलाए रखो या बोलते रहो।